बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के बिगिनर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट की है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केमियो की इंपॉर्टेंट स्लाइड, और आज हमारा लेक्चर है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी का। जी हाँ, हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। रेप्लिकेशन, यहाँ पर रेप्लिकेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया। व्हाट इज़ रेप्लिकेशन? इस स्लाइड को हमने डिटेल में पढ़ने वाला है, बिकॉज अगर ये स्लाइड हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आगे इंशाल्लाह हमने सिर्फ रीड करता जाना है। बहुत इजी है आगे, लेकिन इस स्लाइड को थोड़ा सा हमने डीप टच करना है, बिकॉज ये सारा बेसिक इसी स्लाइड में आप लोगों का कवर में कराना चाहता हूँ। तो हमारे पास नॉर्मली रेप्लिकेशन कैसे कहते हैं? रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए का रेप्लिकेट होना, यानी कि न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द ओल्ड एग्जिस्टिंग पेरेंटल डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि न्यू डॉटर डीएनए का बनना किससे? अपने पेरेंटल डीएनए से। तो इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे बॉडी में तकरीबन जो सारे सेल है वो डिवाइड होते हैं और न्यू डॉटर सेल यानी कि डॉटर सेल बनाते हैं। तो हमारे पास सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो जब भी सेल डिवाइड होता है तो उसमें डीएनए भी रेप्लिकेट होता है। सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा सुना होगा कि व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल यानी कि सेल डिवीजन का प्रोसेस है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन टोटल 4 स्टेजेस में होता है, G1 में, S में, G2 में, M पेज में। तो इसी सेल साइकिल में तो डीएनए भी आता है न्यूक्लियस में, तो डीएनए भी रेप्लिकेट होता है एक स्टेज में। वो कौन सा स्टेज है? एस पेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के स्टेजेस में कौन सा स्टेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है? एस पेज में। और इस एस पेज में फिर मजीद जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो फोर स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। पहले स्टेज में फोक परमिशन होती है, यानी कि स्ट्रेन जो डबल स्ट्रेन डीएनए होता है वो ओपन हो जाता है रेप्लिकेशन के लिए। प्राइमर बाइंडिंग होता है, उसके साथ प्राइमरी एक एग्जाम्पल होता है डीएनए का, उस वो अटैच होता है। उसके बाद एलोंगेशन होता है। एलोंगेशन का मतलब है कि डीएनए बढ़ता जाता है, और उसके बाद टर्मिनेशन होता है, यानी कि एक ख़ास एंजाइम आते हैं और वो प्रोसेस को ख़त्म करते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस इसमें आता है। तो पहले सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में एक स्टेज आता है, उस स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस स्टेज को एस पेज कहा जाता है। तो ये अगर आपको समझ नहीं है तो फिर दोबारा आप वीडियो को देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको तकरीबन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद रेप्लिकेशन के बाद हमारे पास जीन एक्सप्रेशन का वर्ड इस्तेमाल किया। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि प्रोटीन का बनना, यानी कि प्रोटीन का बनने के लिए जीन का एक्टिव होना, ऑन होना जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है? यानी कि पहला ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड, कई बार एमसीक्यूज आया है कि मैसेंजर आरएनए का बनना किससे? डीएनए से। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसलेशन, यही मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन बनने का जरिया बनता है, यानी कि प्रोटीन के लिए एक मैसेज होता है मैसेंजर आरएनए। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन, यानी कि यही मैसेंजर आरएनए पर ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मैं आपको एक और भी पॉइंट बताऊं कि जो मैसेंजर आरएनए है ये दोबारा डीएनए में जा सकता है किस एंजाइम के ज़रिए? वो एंजाइम का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसकी वजह से दोबारा वापस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो सकता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें थे और इंशाल्लाह आप लोगों को ये कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने पहला स्लाइड कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया तो इंशाल्लाह आगे सिंपल हम रीडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान। रेप्लिकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए का डीएनए से बनना, सिंपल। और मैसेंजर आरएनए का मतलब, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से। ये दोनों डिफरेंस है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में। लेकिन यहाँ पर मजीद डिफरेंशिएट किया गया है न्यूक्लिक एसिड के बेस पर। न्यूक्लिक एसिड के बेस का मतलब है कि इसमें डीऑक्सोराइबोज होता है डीएनए में, और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? राइबोज होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड का डिफरेंस है। उसके बाद लेंथ का भी डिफरेंस आता है, यानी कि जैसे कि शेप डबल, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्मेशन होती है रेप्लिकेशन में, और मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बनती है। तो ये हमारे पास लेंथ और शेप में डिफरेंस हुआ। इसके बाद एंजाइम इन्वॉल्व रेप्लिकेशन में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है, और ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा
पेज ऑफ द सेल डिफर्स। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डीएनए जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो एस पेज में होता है, और जो मैसेंजर आरएनए जो बनता है वो सिंपली डीएनए से आरएनए बनती है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस था, आप लोगों को याद होना चाहिए। क्रोमोसोम्स एंड सेल साइकिल मैंने आप लोगों को पहले बेसिक स्लाइड में पढ़ाया कि सेल साइकिल क्या होता है, हालांकि वहाँ पर गिवन नहीं था और यहाँ पर भी थोड़ा सा टच दिया गया है, लेकिन मैं आपको डिटेल में दोबारा समझाता हूँ। सेल साइकिल मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि 4 स्टेजेस होते हैं, और उस 4 स्टेज में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है, और डीएनए में फिर जब रेप्लिकेट होते हैं तो उस दौरान डीएनए रेप्लिकेशन में 4 स्टेजेस होते हैं, तो मैंने आप लोगों को वो भी पढ़ाए। लेकिन यहाँ पर हमने सिंपल सेल साइकिल के 4 स्टेजेस पढ़ने हैं। कौन से स्टेजेस है? G1, S, G2 एंड एम पेज है। यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में बात की जा रही है, तो मैं आप लोगों को क्रोमोसोम का एग्जांपल देता हूँ कि क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में होता है। हमने एक क्रोमोसोम्स को लिया, क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड को लिया, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। जब इस क्रोमेटिड को लिया तो G1 पेज में ये सिंपल सा प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनिक डुप्लीकेट या डबल होने के लिए इस क्रोमेटिड से अभी डबल बनने वाला है, तो इसके लिए तैयारी हो रही है। जब यही क्रोमेटिड यहाँ पर जाएगा एस पेज में, तो इस क्रोमेटिड में तो हमारे पास डीएनए भी है, बिकॉज डीएनए क्रोमोसोम में होता है। तो इस क्रोमेटोम में डीएनए होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एस पेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन भी हुआ, इस पेज से अभी G2 पेज में आएगा। G2 पेज में जब आएगा तो G2 में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पर प्रिपरेशन होती है माइटोसिस के लिए। ये जो क्रोमेटिड पहले सिंगल था डबल हो चुका है, तो अभी ये डिवाइड होने वाला है। तो यही फिर डबल क्रोमेटिड, ये जो पूरा सिंगल क्रोमोसोम जो बन चुका है सिंगल क्रोमेटिड से, तो फिर ये जाके एम में जाएगा माइटोसिस पेज में। तो इसमें क्या होगा? डिवीजन होगी, तो 2 क्रोमेटिड बनेंगे। तो इसी तरह हमारे पास दोबारा सिंगल डॉटर सेल डॉटर क्रोमेटिड बनेंगे। तो इसलिए पहला क्रोमेटिड आया, डबल हुआ, फिर दोबारा डिवाइड हुआ। तो इसी तरह सेल में क्रोमोसोम का 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस तरह बरकरार होता जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि क्रोमोसोम्स का सेल साइकिल में या सेल साइकिल में क्रोमोसोम किस तरह डिवाइड होते हैं। तो ये मज़ीद डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया, इंशाल्लाह आप लोगों को ईजी हो चुका होगा। सेल साइकिल वही बात दोबारा की जा रही है कि यहाँ पर जो G1 पहले G0 पेज है, यानी कि नॉन डिवाइडिंग पेज है, रेस्टिंग सेल है, G1 में जाता है, तो फिर G1 के बाद एस पेज में आता है, एस पेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, G2 में जाता है, G2 में के बाद एम पेज में डिवीजन के लिए फिर सेल जाता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई, वो है इंटरपेज। यहाँ पर इंटरपेज का वर्ड इस्तेमाल किए गए, अंदर आप देख सकते हैं ये जो G1 S G2 पेज है इसको हम इंटरपेज भी कहते हैं, बिकॉज सेल साइकिल के 2 पेजेस है, एक इंटरपेज दूसरा एम पेज है। ये जो G1 G2 S पेज है ये इंटरपेज है, और ये जो एम पेज है इसको हम एम पेज कहते हैं। तो ये सेल साइकिल आप लोगों को इंशाल्लाह इजी हो चुका होगा। तो इस इंटरपेज में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वही डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, तो इंशाल्लाह बहुत इजी है। यहाँ पर सेवियर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स टारगेट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। अगर हम चाहे कि किसी सेल को अगर कैंसर लग चुका हो, कि हम चाहे कि वो सेल डिवीजन उसका डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाए, तो हम क्या लेते हैं? कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, यानी कि स्टॉपिंग एजेंट है। तो फिर एक साइकिल में एक ख़ास पेज को हम टारगेट करते हैं, स्टेज को, फिर उस स्टेज को कट होने के बाद आगे सेल डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम मुख्तलिफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कहते हैं। जैसे कि एस पेज में एफ फ्लोरियोरेसल मेथोट्रेक्सेट है, G2 पेज में अगर हम चाहे स्टॉप करना चाहे तो ब्ल्यूमाइसिन है, माइटोसिस में अगर चाहे तो पिलेक्ट्रल वेनब्लास्टिन है, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक में सेलोपोस्माइड सिस्प्लेटिन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। कंपैरिजन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन आपने जहन में लेना है कि प्रोटीन का बनना। जीन एक्सप्रेस का मतलब है यानी कि ख़ास जीन जब एक्टिव होते हैं तो उसके वजह से प्रोटीन बनते हैं, और ये किस प्रोसेस की वजह से होते हैं? 2 प्रोसेस की वजह से, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जैसे कि पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोसेस जो है जीन एक्सप्रेशन इसे कहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसेस ऑल द प्रोटीन इन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर डिफरेंट बिटवीन टिश्यू टू टिश्यू। ये प्रोसेस जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, और ये सारी प्रोटीन के लिए
ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होना, वही 2 स्टेप वाला प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, सेल डिवीजन सेल साइकिल में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और ये फिर मजीद 4 स्टेज में होता है। मैंने आप लोगों को पहले डिटेल में बताया। डुप्लीकेट द क्रोमोसोम बिफोर द सेल डिवीजन, सेम फॉर द ऑल टिश्यू। सारे टिश्यू के लिए ये सेम प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट डबल होते हैं तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। सिंपल। बेसिस एंड द न्यूक्लियोटाइड, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड हमारे पास डीएनए को बनाते हैं, या हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, जैसे कि अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाती है, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड डीएनए को बनाती है। और डीएनए क्रोमेटिड में होती है, क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस सेल में होता है। तो आते हैं कि बेसिस क्या है। बेसिस हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स वाले जो होते हैं उसमें एडेनिन होता है एंड गुआनिन, एजे। तो आपने एजे को ज़रूर याद रखना है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और ये किस में होता है? प्यूरिन्स में। प्यूरिन हमारे पास बेसिस है, और इसको हम डबल रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं प्यूरिन्स को, और इसका एग्जांपल है एडेनिन एंड गुआनिन। फिर हमारे पास है पैरिमिडीन। पैरिमिडीन जो हमारे पास इस तरह के बेसिस है जो सिंगल साइकिल स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास सिस्टीन, यूरेसिल, थायमिन इसका एग्जांपल है। तो इसी तरह आप इस तरह रटा कर सकते हैं कि प्योर इज गोल्ड। प्योर मतलब प्यूरिन, इसका मतलब एडेनिन, और गोल्ड का मतलब गुआनिन। तो प्योर इज गोल्ड, प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन आता है। पैरिमिडीन में टक, TUC टक बिस्किट आपने खाया होगा, TUC टक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पैरिमिडीन के एग्जांपल में आते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ज़रूरी होते, कुछ आपने याद रखने हैं। तो ये दोनों जो प्यूरिन्स है ये RNA में भी होता है, DNA में भी होता है, लेकिन एक बेस है यूरेसिल और थायमिन, जो हमारे पास DNA और RNA में डिफरेंट होता है। यानी कि यूरेसिल आपने याद रखना है कि यूरेसिल कहाँ पर होता है? RNA में होता है लेकिन DNA में नहीं होता, और थायमिन DNA में होता है लेकिन RNA में नहीं होता। तो आपने इस तरह का याद रखना है कि यूरेसिल में R आता है, तो R मतलब ये RNA में आता है, यानी कि RNA को बनाती है यूरेसिल, और थायमिन फिर जो रहता है तो वो हमारे पास DNA में आता है। तो इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये इस पर NH2 और ऑक्सीजन पर डीअमाइनेशन होती है, यानी कि डीअमाइनेशन प्रोसेस होता है, और NH2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी गिवन है। और इसी तरह व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड फिर मज़ीद 3 चीज़ से बना होता है। नंबर 1 नाइट्रोजिनस बेस, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्यूरिन एंड पायरिमिडीन और शुगर एंड फॉस्फेट, इन तीनों से क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इंशाल्लाह आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके एग्जांपल क्या है। डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि DNA को किस तरह डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाती है ये, और फिर RNA को डबल रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनाती है। तो इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तो आज तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।